न्यू बोली री झोली करके मांगू बहन माजाई मेरा राखी आदर माने सोचे के आई हो मेरा राखी आदर माने सोचे के आई छोड़ी करके मांगू बहन माजाई मेरा राखी आदर माने सोचे के आई हो मेरा राखी आदर माने सोचे के आई मेरे मन का ऊंचा महल तनेरी चिन राख्या मेरे तन का काचा सूते थाने बुन राख्या हो मेरे तन का काचा सूते थाने बुन राख्या हे इतना भारी कुटम तनेरी जन राख्या माँ बेटे बिन मिले नरक मनेरी सुन राख्या हो माँ बेटे बिन मिले नरक मनेरी सुन राख्या बनी के माँ और बाप बनी के बहाई मेरा राखी आदर माने सोचे के आई हो मेरा राखी आदर माने सोचे के आई परम आदरणीय हमारे चाचा विजय पाल जी उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय कालू राम रावत जी मोननवास उनकी तरफ से भी 100 रुपए पहले 100 रुपए का पुरस्कार और इस रागनी पर आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए किस तरह से दूसरी कली के माध्यम से विनती करने लग जाती है रानी सुनीति कि माँ तेरा तो इतना बड़ा परिवार है और मेरे एक भी संतान नहीं है, तेरे पास विनती लेकर के आई हूँ और किस तरह दूसरी कली के माध्यम से अर्ज कर रही है सुनेंगे। हरि इतना लंबा गीत कदे गाया ना मने इतना भारी बोझे कदेरी ठाया ना हो मने इतना भारी बोझे कदेरी ठाया ना हो मच्छी राजधानी में धूम पूते जाया ना मने ला दूध ही के थूके दूधे प्याया ना हो मने ला दूध ही के थूके दूधे प्याया ना हो मने देखी को न्या
गहाल छठी की स्याही मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई। इतनी बात जब रानी सुनीति की मां ने सुनी तो गुस्से में आ जाती है। क्या कह रही है सुनीति? राजा की 70 साल उम्र है और मेरी बेटी की 16 साल उम्र है, किस तरह से मैं उसके साथ शादी कर दूं अपनी बेटी की? लेकिन फिर विनती करती है सुनीति, किस तरह तीसरी कली के माध्यम से बताया। हरि मत न्या काट है आंख घनी डर जाऊंगी मैं 100 मन पक्का शाने तेरारी धर जाऊंगी हो मैं 100 मन पक्का शाने तेरारी धर जाऊंगी। हरि लेके झोली गली गली फिर जाऊंगी मैं बिन बेटे माँ तड़फ तड़फ मर जाऊंगी हो मैं बिन बेटे माँ तड़प तड़प मर जाऊंगी। गूंद पंजीरी न खाई मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई। और परम आदरणीय सुमेर जी होनहार बच्चे के जिसका आज जन्म दिवस मनाया गया, उनके ताऊ जी 100 रुपए बच्चे के लिए दे रहे हैं, 100 रुपए से टीम का सम्मान कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए चौथी और अंतिम कली के माध्यम से रानी सुनीति विनती कर रही है, माँ गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, मेरा परम पिता परमात्मा रूसा हुआ है इसलिए तेरे पास आई हूँ, विनती कर रही हूँ। और नहीं तो तेरा संसार भरा पूरा है, तेरा परिवार खिल रहा है, मेरा एक कमल खिल जाए, उस मालिक की कृपा हो जाए, तेरा आशीर्वाद हो जाए। किस तरह से चौथी कली के माध्यम से फिर से विनती करने लग जाती है। लिखा हरि मेरा दीवा बुझारी तेरा चसरिया से यो मेरा री उजड़ ढूंढे तेरा बसरिया से हो यो मेरा री उजड़ ढूंढ तेरा बसरिया से। हे पत्थर का सिल ठोड़ पड़ा घसरिया से माँ बिन बेटेरी सन सारे मने हंसरिया से हो माँ बिन बेटे सन सारे मनेरी हंसरिया से। श्री मांगे राम ले ढूंढे अगत
की राही मेरा राखिया कर माने सोचे के आई हो मेरा राखिया कर माने सोचे के आई झोली करके मांगू बहन मां जाई मेरा राखिया कर माने सोचे के आई हो मेरा राखिया कर माने सोचे के आई यूं बोले रे छोटा शेर और जंगल का राजा भाई रे उसे जगाना ना चाहिए अरे राजा जोगी अग्नि जलते प्रीत लगाना ना चाहिए राजा जोगी अग्नि जलते प्रीत लगाना ना चाहिए ये छोटा शेर जंगल का राजा छोटा शेर जंगल का राजा उसे जगाना ना चाहिए राजा जोगी अग्नि जलते प्रीत लगाना ना चाहिए राजा योगी अग्नि जलते प्रीत लगाना ना चाहिए सभी ने बताया कि भाई छोटा शेर जंगल का राजा उसे जगाना ना चाहिए और राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। और पहली कली में क्या बताया कवि ने, क्या लिखे बोला, और बेविश्वास किसी के ऊपर, बेविश्वास किसी के ऊपर घात लगाना ना चाहिए। और गौ ब्राह्मण अग्नि जल के लात लगाना ना चाहिए। गौ ब्राह्मण अग्नि जल के लात लगाना ना चाहिए। और पर नारी के सपने में भी, पर नारी के सपने में भी हाथ लगाना ना चाहिए। और सत्संगत में जाके थोड़ी बात बनाना ना चाहिए। सत्संगत में जाके छोटी बात बनाना ना चाहिए। और कहना चाहिए मुंह के ऊपर, कहना चाहिए मुंह के ऊपर चुगली खाना ना चाहिए। राजा जोगी अग्नि जल पे प्रीत लगाना ना चाहिए। राजा जोगी अग्नि जल के प्रीत लगाना ना चाहिए। और आदरणीय भाई NS बोरवेल कंपनी नीमराना गांव पिचपुरी से छोटे से उपदेश पर 100 रुपए से हमारी छोटी सी मंडली का मान और सम्मान करते हैं। हम भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। और आइए दूसरी कली में बताया साथियों, पहली कली में ये बताया कि बेविश्वास किसी के ऊपर घात लगाना ना चाहिए। और आदरणीय बड़े भाई सतपाल फौजी काशन से, भाई सतपाल फौजी काशन जो 1000 रुपए से
मेरे छोटे से भजन का छोटी सी पार्टी का मान और सम्मान करते हैं। एक बार सतपाल फौजी भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। कि बेविश्वास किसी के ऊपर घात लगाना ना चाहिए और ये गौ ब्राह्मण अग्नि जल के लात लगाना ना चाहिए। पहले हमारे बुजुर्गवार अगर कहीं जोहड़ में, नदी में, गंगा में, यमुना में अगर नहाया करते तो सबसे पहले जल देवता को प्रणाम करया करते, जल को हाथ में लेकर के चुचकारा करते। आजकल वो सारी रीति रिवाजें खत्म हो गई। सजनों, अग्नि को कभी पैर से नहीं बुझाना चाहिए, कभी भी अग्नि में लात नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता हो। और दूसरी कड़ी में बताया कि कहीं कोई शुभ कार्य हो रहा हो, अगर उसमें सहयोग न करे तो उसमें बांधा भी नहीं डालनी चाहिए। सजनों, दूसरी कड़ी के माध्यम से कवि महोदय ने क्या लिख दिया और क्या बता दिया। और दया धर्म के और हमारे भाई दीपांशु जी की माता श्री जो 200 रुपए से इस भजन पर मेरा मान और सम्मान कर रही हैं। एक बार दीपांशु जी की मम्मी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। और दया धर्म के शुभ कार्यों में, दया धर्म के शुभ कार्यों में देर लगाना ना चाहिए। और कुआ बावड़ी रसपाई ऊपर देर लगाना ना चाहिए। कुआ बावड़ी रसपाई ऊपर देर लगाना ना चाहिए। अरे हीरे वर्गे शानी कन्या, हीरे वर्गे शानी कन्या लेर लगाना ना चाहिए। और वक्त पड़ा, दिक वक्त पड़ा, अपनी छाती के पैर लगाना ना चाहिए। वक्त पड़ा अपनी छाती के पैर लगाना ना चाहिए। और रहना चाहिए सबसे मिलकर, रहना चाहिए सबसे मिलकर, पैर बढ़ाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल के पैर लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। और आदरणीय सतपाल फौजी के छोटे भाई हमारे साथी कलाकार भाई सोनू तंवर जी खेड़ी तलवाड़ा से इस मेरे उपदेश पर 200 रुपए से हमारी पार्टी का मान और सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई के लिए, जोरदार तालियां। आदरणीय बड़े भाई पंच राजपाल यादव लोहाना और भाई रमेश सरपंच लोहाना जब 500 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। आदरणीय रमेश सरपंच एक स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री प्रभाती लाल के सुपुत्र होने के नाते 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और आप लोगों से एक अपील करते हैं कि भाई चाहे स्वदेशी बनो, स्वदेशी खाओ, स्वदेशी अपनाओ और चाइनीज का बहिष्कार करो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बाकी जोरदार तालियां। आइए तीसरी कली में मेरे जैसे नौजवान भाइयों के लिए बड़ी सुंदर बातें कवि ने लिखी है कि मेरे जैसे नौजवान भाइयों को कैसी जगह नहीं जाना चाहिए और कैसे खान पान का प्रयोग करना चाहिए और कैसे खान पान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और क्या बता रही वाला और अपराध के जानबूझ के, तेरी अपराध के जानबूझ के खोज लगाना ना चाहिए। अरे चोर जुआरी वैश्या के घर लोट लगाना ना चाहिए। चोर जुआरी वैश्या के घर लोट लगाना ना चाहिए। और दूध छोड़े मद के
के दूध छोड़ मद के प्याले के होठ लगाना ना चाहिए। और कड़वा बोल किसी के दिल पे चोट लगाना ना चाहिए। कड़वा बोल किसी के दिल पे चोट लगाना ना चाहिए। और रहना चाहिए सबसे मिलकर, रहना चाहिए सबसे मिलके। कदे चुगली खाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से चोट लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से चोट लगाना ना चाहिए। और कि निर्दोषी मानस को लोग दोष लगाना ना चाहिए। निर्दोषी को दोष लगाना एक पाप नहीं बल्कि महापाप के बराबर होया करे। कि निरपराध के जानबूझ के खोट लगाना ना चाहिए। और चोर जुआरी वेश्या के घर लोट लगाना ना चाहिए। दारू के ठेके में बैठ करके स्टील के गिलास में भले ही आप दूध पी रहे हो, लेकिन आने जाने वाले ये नहीं समझेंगे कि दूध पी रहा, ये समझेंगे कोई बोतल लीक होगी, खोल के अपने आप पी रहा। क्योंकि वो एक जगह का असर। वेश्या के घर कभी भी आना जाना सोना बैठना नहीं चाहिए। आप चाहे अपने काम से गए हो, आप चाहे अपनी जगह 100 की 100% ठीक हो, लेकिन अगर वेश्या के घर में किसी को जाते हुए देख लिया तो लोग सोचने गया, और आते हुए देख लिया जो कह लिया। क्यों? कि वो जगह का असर है। सजनों, चौथी और आखिरी कड़ी में कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं नहाना चाहिए, कहाँ नहाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए। और ऐसे महफिल में आप जैसे विद्वान श्रोताओं के बीच में कलाकार को गाना गाना चाहिए तो कैसा गाना चाहिए और कैसा नहीं गाना चाहिए, आइए किस तरह से बता दिया। और ये बिना बुलाए ऊपर, बिना बुलाए पर घरी ऊपर भूल के जाना ना चाहिए। अरे दुश्मन के घर जाके रोटी कदे भूल के खाना ना चाहिए। दुश्मन के घर भूल के रोटी जान के खाना ना चाहिए। और बहते जल की मझधारा में भूल के नहाना ना चाहिए। लबरू याद है ना? हाँ, बहते जल के बीच धारे में नहाने का अंजाम लबरू को पूछना। हाँ, वो तो बेटा दिन अच्छे थे जो निकल आया। हाँ, ना तो 10 दिन 15 दिन पहले कांवड़ की शूटिंग कर रहा था जमुना में घुस गया, तैरना आवे को नहीं, चला गया बहता बहता। तो शुक्र कोई भगवान का दिया, कोई वहाँ एक भाई पहुंच गया, कोई दिली चुकती आगे। हाँ, चुकती तो कहाँ दिया ने, चुकती लेनिया में थे, देनिया में थे खड़े। कोई सिस्टम सही बांध दिया है। हाँ। अरे बहते जल की बीच धार में, बहते जल की बीच धार में भूल के नहाना ना चाहिए। और हर नारायण गंदा गाना कदे भूल के गाना ना चाहिए। हर नारायण गंदा गाना कदे भूल के गाना ना चाहिए। और गाना चाहिए ताले मिलावे, ताले उठाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जलते प्रीत लगाना ना चाहिए। सोता शेर जंगल का राजा, सोता शेर जंगल का राजा, उसे जगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जलते प्रीत लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जलते प्रीत लगाना ना चाहिए। मिश्रानी कहने लगी कि महाराज की धीरज धर्म मित्र और नारी, की धीरज धर्म मित्र और नारी
समय पे परखी जा से सारी। सदामा कहने लगा मिश्रणी, समय समय के खेल हैं, समय समय की बात, और कभी समय के दिन बढ़े तो कभी समय की रात। न वो मित्रता रही, न वो पुराना समय रहा, न मेरा वो बचपन का यार मुझे पहचानेगा, और हो सकता है मेरी भी पहचान में वो ना आए। काफी वर्ष बीत गए, देखे भी। सजना मिश्रानी समझाती, महाराज आप भी कहा करते थे, मैं तो आपकी कही सारी बातें आपको याद दिला देती हूँ। कौन कौन सी बातें थी, आइए सुनते हैं। का याराना और तेरा और कृष्ण है मुरारी का हे रे बोली रे बालकपन का याराना और तेरा और कृष्ण मुरारी का अरे उसके दोहरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी का। उसके दोहरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी का। दिखे बालकपन का याराना, दिखे बालकपन का याराना, तेरा और कृष्ण मुरारी का। उसके दोहरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी का। उसके दोहरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी का। बहुत अच्छे। कई दिन तक तू को मिले ना, कई दिन तक तू को मिले ना, कसर रही ना टोटे में रहना और नहीं बस किए वो साजनिया दुख मोटे में। बस की साजनिया दुख टोटे में। और यारे प्यारे सभी सहारे जाते टूट भी सोटे में। क्या भूखा मरना ही लिखा है भाग हमारे खोटे में। क्या भूखा ही मरना लिखा है भाग हमारे खोटे में। और तेरे लेके मरूं या जीऊं, ये तेरे लेके मरूं या जीऊं, ख्याल नहीं तन नारी का। उसके दोहरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी का। उसके दोहरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी का। गुरुकुल में तुम साथ पढ़े, गुरुकुल में तुम साथ पढ़े, और बचपन साथ बिताया था। और शिक्षा पूरी करी तने जब टाइम विदा का आया था। शिक्षा पूरी करी तने जब टाइम विदा का आया था। और प्रेम में आंसू मड़ रहे और मोहगा तुम छाया था। अरे कौड़ी भर के कृष्ण जी ने यूं तुझको समझाया था। कौड़ी भर के कृष्ण जी ने यूं तुझको समझाया था। और कभी टाइम पे आ जाइए,
कभी टाइम पे आ जाइए। क्यों काट फंद बीमारी का उसके दौरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी का, उसके दौरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी का। करे चांदना और इन दीपक करे चांदना अपने तले अंधेरा से और तेरा यार द्वारका यारा तने नहीं कुछ बेरा से, तेरा यार द्वारका यारा तने नहीं कुछ बेरा से। और उसके पास चलिया जा साजन कहा मान ले मेरा से, अरे तेरा उसका प्रेम घना वो दुख मिटेगा तेरा से, तेरा उसका प्रेम घना वो दुख मिटेगा तेरा से। और करना चाहिए तने भरोसा, ये करना चाहिए तने भरोसा अपने उस किरदारी का, उसके दौरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी का, उसके दौरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी का। चौथी और आखिरी कली में इतनी सुंदर बातें सुनने और सुनाने लायक लिखी कवि महोदय ने, क्योंकि कवि की जो कल्पना होती है वो चौथी कली में बिल्कुल वो कलम निचोड़ लिखा करती है, और कलम तोड़ कविता कवि चौथी कली में लिखता है और कहता है कि मिश्रानी तेरी सारी बात ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मेरा वहीं मरना हो जाएगा। कि कृष्ण दोहरे कि उस कृष्ण द्वारे जाने में कुछ हर्ज नहीं मेरी नार, मने तो डर नाटन का लगे, मने का नाटन का डर है, कदे पहचानने से इनकार कर दे देने की तो बात बहुत लंबी। कि प्राणनाथ इंसान के लिए कुछ जगह ऐसी है, इंसान का चाहे कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी मनमुटाव हो जाए, कितना भी आपस में जहर बन जाए, लेकिन इंसानों को इंसानियत के नाते उन जगहों पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, हंस कर के जाना चाहिए। और कौन कौन सी जगह बताई हैं सजन सुनने लाकर बता क्या लग गया। और मात पिता और सतगुरु के घर, मात पिता और सतगुरु के घर कभी न शर्माना चाहिए। और दुख विपता में यार के दोहरे बेखटके जाना चाहिए, दुख विपता में यार के दोहरे बेखटके जाना चाहिए। देख धीरज धर्म मित्र नारी को, धीरज धर्म मित्र नारी को टाइम पे आजमाना चाहिए। अरे मेरे कहे थे कृष्ण जी के तने पास जाना चाहिए, मेरे कहे थे कृष्ण जी के वो तने पास जाना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट पलवल गांव में बडोली, डिस्ट्रिक्ट पलवल गांव में बडोली हरे राम परचारी का, उसके दौरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी का, उसके दौरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी का। देख बालकपन का याराना, देख बालकपन का याराना और कृष्ण मुरारी का, उसके दौरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी का, उसके दौरे चला जाओ फर्ज निभा दे यारी
कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। अरे आनंद होड़ लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। नक्कारे के बाद उठा दो भाई नक्कारा। हाँ भले पधारे न्यू मधुर वचन से कहने लगे। अपने हाथों पांव पखारे चरणों में सर देने लगे। अपने हाथों पांव पसारे चरणों में सर धरने लगे। हाँ दोनों साथ पढ़े गुरुकुल में इम अलाता रहने लगे। डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम के आंसू बहने लगे। डांटे से भी डटते ना इसे प्रेम से आंसू बहने लगे। हाँ किस दरिया से मेहर करी। हाँ किस दरिया से मेहर करी। आज कहो सखा क्यों कर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। श्री कृष्ण जी की द्वारका के लोग देखकर दंग रह जाते हैं कि ये कौन मानस आ गया जिसको देख करके हमारे स्वयं राजा उनके स्वागत सत्कार में दौड़ पड़े हैं। साथियों जिस भगत सुदामा के लिए स्वयं भगवान ने आंसू बहाए हो उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। एक बार जोरदार ताली श्री कृष्ण जी सुदामा के सम्मान में आपकी तरफ से होनी चाहिए। जोरदार ताली। और दूसरी कली में क्या लिखा बोला। सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने हाथ किया। यार सुदामा का पूजन फिर कृष्ण जी ने हाथ किया। हाँ रुक्मण जो ढुंढोरी थी न्यू सबके मन में उमंग भरा। आती थी सत्कार करनिया भवसागर से पार करया। आती थी सत्कार करनिया भवसागर से पार करया। धूप दीप से करे आरता। धूप दीप से करे आरता। आज मेरे घर आए। कमल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। साथियों श्री कृष्ण जी महाराज जानते थे सुदामा के घर में टोटा क्यों आया, क्योंकि बचपन में साथ पढ़ा करते थे। मेरे आदरणीय भाई हैप्पी बरालू जी वो 100 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का हमारी मंडली का सम्मान बढ़ा रहे हैं। 100 रुपए गुप्त दान और 100 रुपए सत्यनारायण जागीर जी हमारी इस रागनी पर खुश होकर के आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। साथियों यार के साथ में विश्वासघात कभी करना नहीं चाहिए। सुदामा जी और कृष्ण जी के लिए एक पोटली में चने बांध करके दिए थे गुरु जी ने। गुरु माता ने भेज दिया जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ। लकड़ी लेने के लिए गए।
सुदामा के मन में लालच आ गया, सोचने लगे कि ये जो चने दिए हैं इनको तू अकेला खा जा। कृष्ण जी पेड़ पर चढ़े हुए थे, लकड़ियां तोड़ रहे थे और सुदामा इकट्ठी कर रहे थे। तो सुदामा ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूं, थोड़ा सा कुछ काम करके आता हूं, हल्का हो जाऊं। और बहाना सा भरा, ओट में जाकर के और वो सारे चने आप चबा गए। साथियों, चने चबाने का मतलब ये हुआ कि सुदामा के घर में तो टोट आया और कृष्ण जी द्वारका के राजा हो गए। वैसे सुदामा भी जानते थे अगर उन चनों को श्री कृष्ण जी खा लेते तो श्री कृष्ण जी महाराज यानी कि हर जगह टोटा छा जाता। इसलिए सुदामा उस पोटली को, क्यों, उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उस इतनी लंबी कहानी को ना बताते हुए शॉर्ट रूप में आपके बीच में बता रहे, क्योंकि कलाकार बहुत हैं। तीसरी गली के माध्यम से क्या लिखा बोला, बहुत अच्छी कलाकार हैं उषा जांगड़ा व ऋतु जांगड़ा जी, उनकी मम्मी कृष्णा देवी, वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान हमारे कलाकारों का बढ़ा रही। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे बना, हाँ वो भी दिन से, वो भी दिन से याद गुरुजी ने हुक्म दिया एक बार सखा, लकड़ी लेन गए जंगल में होके दोनों प्यार सखा। लकड़ी ले गए जंगल में हो गए दोनों प्यार सखा। रात अंधेरी सर छागी में बरसा मुसलधार सखा, मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। वो मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। वो खाली हाथ साथ में कुछ ना, खाली हाथ साथ में कुछ ना, और कितने तो न भर आए, कमर जी से कोमल नैनों में प्रेम में आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में वो प्रेम में आंसू भरे आए। आदरणीय राजकुमार जांगड़ा जी, जिनके यहाँ पर आज सभी कलाकार अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं, 100 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं। आदरणीय भूप सिंह जी, वो भी 100 रुपए देकर के कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। साथियों, श्री कृष्ण जी महाराज सुदामा से कह रहे थे कि भाई भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ देकर भेजा होगा तुम्हें, और सुदामा अपनी गरीबी को छुपा रहे थे। पोटली में चावल थे, वो पीछे की तरफ छुपा लिए, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो ये तो राजा हैं, इनके दरबार के लोग तेरी इस पोटली को देख करके तुझ पर हंसने लगे कि सुदामा क्या लेकर आया कृष्ण जी के लिए। लेकिन साथियों, श्री कृष्ण जी बहुत चतुर थे। सुदामा का हाथ पीछे की तरफ देखा, झपट्टा मारा और पोटली छीन ली और कहने लगे कि आज भी तू मेरे साथ में दगा कर रहा है। मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए जो भेंट दी, भेजा कुछ, उसको भी तू अकेला अपने पास में दबाए हुए है। पोटली छीन ली और कैसे प्यार में भर के सुदामा को तो राजा बना रहे हैं, क्योंकि एक मुट्ठी खाने का मतलब एक लोग दे दिया। और श्री कृष्ण जी महाराज प्यार भाव में 2 मुट्ठी चावल कैसे खाते हैं, सुनिए। अरे समझदार थे, भाई समझदार थे बहुत। सुदामा मन में शर्मावन लागे, छीन लिए तांदूल कृष्ण ने प्रेम से खावन लागे। छीन लिए तांदूल कृष्ण ने प्रेम से खावन लागे। हो मीठी मीठी बात बैठ दोनों बतलावन लागे, अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। ये अंतपुर के वासी सारे मंगल
आंसू भरे आए कमल जिसे कोमल नैनों में प्रेम से आंसू बह आए आनंद हो लगे माया में कब ब्रह्मा देव नजर आए कमल जिसे कोमल नैनों में प्रेम से आंसू बह आए रे कमल जिसे कोमल नैनों में प्रेम से आंसू बह आए दिखरे भूला ना सो बात याद मेरे वा दिल्ली आली दिल में हेरे तार के साड़ी तार के साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में ओ तार के साड़ी ओ तार के साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में अरे घर की मान हुकूमत ली घर की मान हुकूमत ली तेरे मन में या मस्ती थी तन्हे पता ना इंद्रप्रस्थ में भी तू मेरी बसाई बसती थी मैं जानू और कौन जाने से बात मेरे है पे कसती कसती थी मन अंधे का अंधा कह के तुते मार के ताड़ी हंसती थी मने अंधे का अंधा के मार के ताड़ी हंसती थी तन दुश्मन जा हो दुश्मन जो लगा राखी हरा पत्थर की आसिल में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में हो तार के साड़ी हो तार के साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में क्या बात है भाई हाँ। आपके बीच में इस रागनी की 7 लाइन प्रस्तुत हुई है। मैं पूछना चाहूंगा अपने बुजुर्गों से भाइयों से कि ईमानदारी से वो लोग हाथ उठा करके बता दे मैं जिनकी 7 लाइन समझ में आई। इधर से भी समझ में आ रही है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई बात नहीं, आवाज तो सबके कानों में पहुंची जरूर है, लेकिन किसी ने तो सुन करके बात को अपने दिमाग में रखा और किसी ने इस कान से सुन करके इससे बात को बाहर निकाल दिया। जबकि मेरी रागनी के बिल्कुल सीधे सीधे बोल है। दादाजी आपके लिए स्पेशल है, बिल्कुल सीधे बोल है कि भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली आने दिल में, और तार के साड़ी नाचना होगा जंधे की महफिल में। तने घर की मान हुकूमत ली, तेरे मन में यह मस्ती थी, और तने पता ना इंद्रप्रस्थ में भी तू मेरी बसाई बसती थी। मैं जानू और कौन जाने जब बात मेरे पे कसती थी,
और मने अंधे का अंधा कह के तुझे मार के ताड़ी हंसती थी। तने दुश्मन जोग लगा रखी है पत्थर की सिल में, और भूलिया नासू बात याद मेरे दिल दियाली दिल में। भाई अब समझ में आ गई हो तो ताली जोरदार बजा दो, मेरा सभी से निवेदन है। दूसरे नंबर पर क्या दर्शाया भला, एक एक बोल सुनने लायक। अरे कैरो और पांडा के बीच में, कैरो और पांडवों के बीच में नास की नींव धरने आड़ी। मन दिखे इन पांडवा का तू तो है खप्पर भरने आड़ी। नंगा नाच दिखानारी होगा बात नहीं सरने आड़ी। उस दिन अदब भूल की थी बनी आज अदब करने वाली। उस दिन अदब भूल की थी बनी आज अदब करने वाली। ए टंक मार के हो टंक मार के नागर काली तो बड़ी फिरे सो फिल्म भूलिया नासू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। हो तार के साड़ी, हो तार के साड़ी नाच होगा अंधे की महफिल में। भूलिया नासू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। हो अरे हस्तिनापुर क्या, हस्तिनापुर क्या मन माने, हस्तिनापुर क्या मन माने। तने बड़ा जगत की लाट देऊ राजा और महाराजाओं से करे ऊपर ला पाट देऊ। सुख न सोवे की रहन तन कर्म बारह बाट देऊ। एक तेजी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सर काट देऊं। एक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सर काट देऊं। अरे अंधे का हो अंधे का अंधा कहने का लू बदला कर हासिल में। भूलिया नासू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। तार के साड़ी, हो तार के साड़ी नाचना होगा अंधे की महफिल में। भूलिया नासू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। मिलके हर बात को बर्दाश्त कर सकता है ये दुर्योधन, लेकिन अब पांचाली हमारे कुल के अंदर तो सबसे खराब औरत पैदा हुई। खराब औरत भी करके आई है धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन। जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है द्रौपदी तुझको सुख से जीने नहीं दूंगा। शरीर ही ना रहा, शरीर के अंदर प्राण ही ना रहे तो देखने वाला वो परमात्मा है। बाकी जब तक जीऊंगा जब तक तुझे सुख से जीने नहीं दूंगा। साथियों, तीन कलियों पे ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन चौथे नंबर की बात है कि गोल कांटे का लिखा है। किस तरह लिखा है बोला सुनने के बाद। क्या बात है? अरे मैं इकला ना, मैं इकला नारायण
तने मैं इकला नारायण तने ये जगत तमाम कहे से पांच खसम तेरे खसम नहीं उन्हें तेरा गुलाम कहे से लड्डन सिंह राज बल भी तने बिंधा लगाम कहे से किसी को अंधा किसी को तू कुआरी का जाम कहे से किसी को अंधा किसी को तू कुआरी का जाम कहे से अरे बहुत दिनों से हो बहुत दिनों से चक्कर में था आज हाथ लगी मुश्किल में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में बहुत तार का साड़ी तार का साड़ी नाच न होगा अंधेरी महफिल में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में भूलिया ना सू इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरिया करेगी सावत्री हेरी कहना मान। इस सत्यवान के घर चाल दुख भरिया करेगी सावत्री तेरी कहना मान। मैं एक कमाऊं कुणबा ज्यादा मुश्किल पूरा पाटे से श्याम सवेरे टूक मिले ना भूख काट जा चाटे से बिन पैसे कंगाल मनुष्य बता कैसे साटे साटे से दौलत की गुंजाइश बिना बता कोने बहू ने डांटे से दौलत की गुंजाइश बिना मत कोने बहू ने डांटे से यो सत्य ओ यो सत्य हाँ यो सत्यवान भी नाटे से तंग करया करेगी सावत्री तेरी कहना मान। इस सत्यवान के घर चाल दुख भरा करेगी सावत्री तेरी कहना मान। सत्यवान कहने लगा कि सत्यवान के घरा चाल दुख भरिया करेगी सावत्री हेरी कहना मान। आप किसी एक अच्छे राजा के लड़के से शादी करिए। मैं एक निर्धन गरीब लक्कड़हारा हूं, आपकी और मेरी जोड़ी नहीं मिलती। दूसरी बात के माध्यम से और बात में कैसे लिखा बोला पिछले जन्म के पिछले जन्म के करे कर्म ने पिछले जन्म के करे कर्म ने शिखर से नीचे गिरे राजपाट घर गांव में छूट गए जंगल में हो गए डेरे कुछ दुखता कुछ फिक्र हुए दिखे अंधे मात पिता मेरे इतने निर्भागा में क्यों कर लाड़ चाव होंगे तेरे इतने निर्भाग्यों में क्यों कर लाड चाव होंगे तेरे। इस पण में ओ इस पण में हाँ इस पण में बोले शेर बघेरे तू डरे करेगी सावत्री हेरी कहना मान। इस सत्यवान के घर चाल दुख भरा करेगी सावत्री हेरी कहना मान। के कंकर पत्थर सुनने लायक बात है। तीसरी गली के माध्यम से सत्यवान क्या कहने लगा कंकर पत्थर एक नहीं से कंकर पत्थर एक नहीं से फरकी डोर रोड़े में पीतल सोना एक नहीं से
फर्क गधे और घोड़े में, वो दालता जबर मरोड़ी, फायदा नहीं निचोड़े में। दुनिया के में खिले नहीं कद काग हंस के जोड़े में, दुनिया के में खिले नहीं कद काग हंस के जोड़े में। दिखे भोजन ओ दिखे भोजन, हाथी के भोजन के तोड़े में मांगती फिर करेगी सावंतरी, तेरी कहना मान। इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावंतरी, तेरी कहना मान। कह चंदर लाल एक भाव में, चंदर लाल एक भाव में, तुलता नहीं खरा खोटा। कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, कर्म करे बड़ा छोटा। ओढ़न पैरण खान पीन का 12 मास रहे टोटा। कंकर पत्थर दिखे कंकर पत्थर, चुभे गात में ओ खाट बिना भी दुख मोटा। कंकर पत्थर चुभे गात में ओ खाट बिना भी दुख मोटा। तेरी पत्नी ओ तेरी पत्नी, हाँ तेरी पत्नी लाड पे जबर भरोटा। दरिया करेगी सावंतरी, तेरी कहना मान। इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावंतरी, तेरी कहना मान। इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावंतरी, तेरी कहना मान। हो धरी मिठाई पान मने, सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। हो सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। हो करो मत सभी काल भेद ने धरी मिठाई पान मने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। हो सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। दिखे जिस पे फेर नजर मेहर की, पल में पार तारती। ढोलक और बजा कर चिमटा, करता तेरी आरती। हो ढोलक और बजा कर चिमटा, करता तेरी आरती। हो भक्त बचाती दुष्ट मारती। हो दिखे भक्त बचाती दुष्ट मारती, सुना तेरा ऐलान मने। ओ सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। हो के पीर फकीर ऋषि योगी तने हर कोई सी झुकाता। खुलता है जब भेद वेद का, तेरी महिमा गाता। हो खुलता है जब भेद वेद का, तेरी महिमा गाता। तू बल विद्या बुद्धि की दाता। तू बल विद्या बुद्धि की दाता, तू ही दिखती खान मने। सरस्वती
जननी दे गाने का वरदान मने ओ सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने तू वैसा ही फल देती जैसा दुनिया तने सुमरती दे मूर्ख को ज्ञान मात तू गोद बांझ की भरती हो दे मूर्ख को ज्ञान मात तू गोद बांझ की भरेती तू मन की मनसा पूरी करती हो तू मन की मनसा पूरी करती री तेरे प्यार मान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने गुरु भिकुराम ने मंत्र दे दिया मात तेरे जपने को उस लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को हो लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को हो तेरे चरण में सरी अपने को हो ठीक है, तेरे चरण में सरी अपने को घर राखे इस खाने मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने ओ सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने हो करो मात सावी पार भेट में हरी मिठाई पान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने ओ सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान